सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि यार आप लोग ठीक ही होंगे। तो यस, मैं एक बार फिर से काफ़ी टाइम के बाद अपनी न्यू स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। और ये जो स्टोरी है, आपने टॉपिक देख लिया होगा, टाइटल और थंबनेल जरूर से आपने देखा होगा, तभी आप मेरे वीडियो पर आए होंगे। तो जो स्टोरी अपनी आपको बताने की इतनी वो मतलब कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि आपको इतना बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये अपनी स्टोरी है इविनन गेम के ऊपर है। यानी कि जो अपनी इविनन है इतनी होस्ट क्यों है, यानी कि इतनी खतरनाक क्यों है, क्यों ये अपने मतलब कि जो इसका कॉलेज होता है क्यों ये अपने बच्चों को मारती, स्टूडेंट को मारती है, और ये क्यों इतना खतरनाक है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ, कैसा हादसा हुआ इसके साथ जो इतनी खतरनाक हो गई। तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो स्टोरी को करने से स्टार्ट पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि गाइस, जो ये जो स्टोरी है ये मतलब कि इतनी वो नहीं है घोस्ट, यानी कि इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है इविनन जो है एक मतलब छोटे से परिवार से रहती है। मतलब की स्टोरी जो है मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, तो लेट्स गो। यानी कि जो गाइस अपनी स्टोरी है वो स्टोरी स्टार्ट होती है यूके के एक छोटा सा घर था, यानी कि एक छोटा सा शहर था। उस शहर में एक बड़ा सा घर था, और वो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। यानी कि जो बड़ा घर था वो बहुत ही अमीर आदमी का था, और उसमें दो हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। यानी कि हंसी खुशी जो है हस्बैंड वाइफ उस घर में आराम से अपने हंसी खुशी रहा करते थे, अपनी जिंदगी जो है आराम से गुजारा करते थे। फिर काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने अपनी शादी करी। फिर शादी के 2 से 3 साल के बाद जो है इनका एक बच्चा होता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो लड़की होती है, यानी कि एक लड़की पैदा होती है उनकी। और वो जो लड़की होती है गाइस, वो मतलब कि हम नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं होती है। वो जो होती है लड़की बहुत खतरनाक होती है, यानी कि उसके जो राइट हैंड में होता है वो एक डेविल का निशान होता है, यानी कि डेविल उल्टा क्रॉस होता है। जो कि वो जो डेविल का निशान होता है ये डेविल की निशानी होती है। जो ये मतलब लड़की होती है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो गाइस डेविल का निशान जो है, आप डेविल के बारे में पढ़ा होगा, मैं डेविल की आपको स्टोरी जरूर से लेकर आऊंगा। तो बिना किसी देरी के मतलब कि डेविल का निशान होता है। और वो जो माता पिता होते हैं उसके, यानी कि वो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके दिमाग में यही बात चलती है कि यानी कि हमारी बच्ची के हाथ में ये डेविल का निशान जो है ये उल्टा क्रॉस क्यों आया, यानी कि एक किस वजह से आया। तो वो बहुत ही परेशान रहते हैं इस बात को लेकर, उनके दिमाग में हर रोजाना ये बात चलती रहती है, क्योंकि वो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी जो है एक बच्ची होती है उसी के हाथ में ये डेविल का निशान होता है। तो गाइस उन्हें बहुत दुख होता है कि हमारी पहली बच्ची के हाथ में ही ये इतना खतरनाक डेविल का निशान है, उल्टा क्रॉस है। तो गाइस वो जो होते हैं इस लड़की को जो है अपनी छोड़ने की मतलब कि जो हेड नन होती है ननों का स्कूल में छोड़ने की सोचते हैं। वो अपना डिसीजन लेते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ कि जो अपनी ये लड़की है उसको हेड नन यानी कि नन के स्कूलों में छोड़ देंगे, वहीं पर इसकी परवरिश होगी। तो वो ऐसा ही करते हैं। एक रात वो अपना अपने घर से निकलते हैं। निकलने के बाद जो है वो अपने मतलब जो बच्ची होती है उसके साथ एक लेटर छोड़कर, यानी कि उसके पास एक पत्र छोड़कर, चिट्ठी, और वो मतलब उस बच्चे को रखकर बोरिया बिस्तर उसका कपड़े वगैरह डालकर वहां पर रख देते हैं, और उसकी बेल बजाकर स्कूल की वो वहां से चले जाते हैं। और वो जो पत्र होता है जब उसको वहां पर नन उठाते हैं तो वो नन पढ़ती हैं। तो उस पत्र में लिखा होता है कि ये जो मतलब कि जो मेरी बेटी है उसको मैं अब नहीं पालूंगा, और आप इसको पाल लेना। तो आपकी बहुत हेल्प करना, मतलब कि आपकी बहुत अच्छी परवरिश करना आप इसकी, तो आपकी बहुत अच्छी कृपा होगी। इस तरीके से उसमें कुछ ऐसे करके लिखा रहा होता है, यानी कि लिखा होता है। तो फिर वो मतलब जो वहाँ की जो ननें होती हैं उनको इस डेविल के निशान के बारे में पता रहता है, यानी कि जो क्यों है इतना खतरनाक होता है अल्टा क्रॉस। तो वो मतलब कि डिसीजन लेते हैं कि हम इसको नहीं पालेंगे, मगर जो वहाँ की स्कूल की जो हेड नन होती है वो कहती है उन ननों से कि हम इसकी परवरिश करेंगे, इसको हम पालेंगे। तो यानी कि वो जब वो पालने की सोचती है तो वो इसको स्कूल में ले जाती हैं, यानी कि स्कूल में लेकर आ जाती हैं। और स्कूल में ले जाने के बाद भाई उसकी परवरिश करते हैं, बहुत उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। तो वो अपनी स्टूडेंट लाइफ पढ़ने लगती है, यानी कि वो नन की जो तैयारी होती है नन की पढ़ाई करने लगती है। फिर वो जो है एक बार फिर से उसके दिमाग में जब वो 10 से 12 साल की हो जाती है, अराउंड 10 से 12 साल की हो जाती है, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मतलब कि उसका राइट हैंड पे ये जो डेविल का निशान है ये क्या है, यानी कि उसके हाथ में क्यों आया और ये किस तरीके से आया। तो वो इस बात को लेकर बहुत रातों रातों में ही सोचती है कि मेरा निशान ये किस तरीके से आया। तो वो सोचती है क्यों ना मैं इसके बारे में देख पूछूं, जो अपनी मतलब कि जो सीनियर नन होती हैं उनके बारे उनसे पूछूं। तो वो जो है मतलब वो पूछने की सोचती है। तो वो अपनी जब जो सीनियर नन होती
होती है उनसे पूछती है, तो सीनियर नन जो होती हैं वो बताती नहीं है उसको, क्योंकि अगर वो बताएँगी तो क्या पता वो उल्टा कुछ कर ना बैठे, यानी कि वो कुछ खतरनाक चीज़ ना कर बैठे। तो इसलिए जो है वो मना कर देती हैं और नन कह देती हैं उससे है सीनियर नन की इसके बारे में ये कुछ नहीं है, ऐसी है टैटू वगैरह, और वो वहाँ पर मतलब वहाँ से चली जाती है। नन वहाँ से चली जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, यानी कि वो जो है छोटी नन जो होती है, यानी कि जिसके हाथ में डेविल का निशान होता है, तो वो अपनी पढ़ाई करने लगती है, फिर वो नन बन जाती है पूरी, और फिर वो बच्चों को पढ़ाने लगती है, यानी कि वो बहुत पढ़ाने लगती है बच्चों को, और वो पढ़ाते-पढ़ाते यानी कि उसके दिमाग में जो होता है ये बात चल रही होती है, बचपन से ही चल रही होती है कि उसके हाथ में जो ये राइट हैंड में जो डेविल का निशान है ये कहाँ से आया और ये क्यों आया? उसके दिमाग में जो है हर समय ये बात चल रही होती है, तो वो सोचती क्यों ना मतलब कि अब वो किसी से नहीं पूछती है, और वो जो है काले जादू की किताब में इसके बारे में ढूँढने लगती है, यानी कि इसके बारे में ढूँढने लगती है कि उसके बारे में क्या आता है, तो उसको जो काले निशान में वो मिल जाता है, यानी कि जो काले काले जादू की जो किताब होती है, उसकी काले जादू की किताब में उसको ये चीज़ मिल जाती है, यानी कि ये इसके हाथ में जो है डेविल का निशान क्यों है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि ये निशान कोई टैटू वगैरह नहीं है, ये एक डेविल का निशान है, यानी कि जो डेविल है वो मतलब कि अब ये नॉर्मल नहीं है, ये डेविल की जैसे ही है, तो मतलब कि जो हेड नन होती है उसको डर रहता है इस बात का कि ये काले जादू की किताब में कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना कर बैठे, और वो मतलब कि बहुत ही दुख होती है, उसको बहुत ही दुख होता है, वो रातों रातों रोआ करती है, यानी कि वो रोती है कि यार उसके हाथ में जो है डेविल का निशान आता है, तो वो बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। उसके बाद क्या होता है इस कि वो ना मतलब कि अपने स्कूल जो होता है अपने स्कूल की छत पर चढ़कर सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के बाद मतलब कि वो जो है वो एक घोस्ट बन जाती है, आत्मा बन जाती है, और वो क्या करती है, वो चाहती है कि मैं अपना जो है सबसे बदला लूँ, तो वो जो है बदला लेने की सोचती है सबको। तो फिर क्या होता है मतलब कि वो स्कूल जो है स्कूल में जाती है, ननों के स्कूल में, और नन सारी नन को मार देती है, यानी कि उनकी सबकी ननों की डेथ कर देती है, यहाँ तक कि वो हेड नन को भी नहीं छोड़ती है। तो यानी कि वो मार देती है, फिर वो स्कूल जो है बंद हो जाता है। फिर काफ़ी टाइम के बाद वो स्कूल फिर से खुलता है, वहाँ पर नन पढ़ने आने लगती हैं, फिर जो है छोटे-छोटे बच्चे भी पढ़ने आने लगते हैं, फिर उन छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ा-पढ़ा कर कुछ बच्चों को यानी कि वो किडनैप करके लालच देकर वो मतलब कि उन पे उनको डेविल की बलि चला देती है और उनको मार देती है। जैसे कि आपने गेम में भी देखा होगा, जो ये मतलब कि जो मतलब बच्चा होता है यही इसको भी ये एविनन जो है मारती है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी स्टोरी को लाइक ज़रूर से कर देना, और मतलब कि स्टोरी बहुत मेहनत लगी है। तो यही थी एविनन गेम की स्टोरी। तो मिलते हैं आपसे ला